मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारी बहस का मौजू ये है कि जम्हा की रात जिनसी ताल्लुकात के दौरान औरत से 5 चीजें मांगना क्यों जरूरी है। जो अपनी बीवियों से ये 5 चीजें नहीं मांगते उनकी जिंदगी कैसे जहन्नम बन जाती है, और अगर जम्हा की रात बीवी से 5 चीजें मांगें और वो इनकार कर दे तो समझ लें कि वो धोखेबाज है। उसे तलाक देकर इससे जान छुड़ाओ, वरना जिंदगी अजाब बन जाएगी। मेरे भाइयों, जम्हा की रात सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात के बारे में नहीं है, ये दिलों। हम 5 चीजों पर बात करेंगे जो हर शौहर को अपनी बीवी से जम्हा की रातों के लिए पूछना चाहिए, वरना रिश्ता जिंदा दिखाई दे सकता है लेकिन अंदर से मुर्दा हो सकता है। उन 5 चीजों को शेयर करने से पहले मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको जम्हा की रात सोने के फवायद बताना चाहता हूँ। शायद उनको जानकर आपका दिल बदल जाए और आप हर जम्हा को अपनी बीवी की पेशानी को चूमें और ये कहीं, आए मेरे जीवन साथी, आज तुम तैयार हो या ना हो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि जमा की रात से ये दिलों के इत्तेहाद की रात है। ये वो रात है जब बीवी का किरदारा जाहिर होता है, वो आपके लिए कितनी अकीदतमंद है, वो कितनी सच्ची है और वो कितना देने को तैयार है। आज का मौजू उन मर्दों के लिए है जो रिश्ते तो निभा रहे हैं लेकिन अपनी बीवियों के साथ ताल्लुकात की असल नवीयत को समझने से कासिर हैं, और ये बयान इन औरतों के लिए भी है जो शादी के बंधन में बंध जाती हैं लेकिन अपने शौहर के जज्बात को महज फर्ज समझती हैं। अगर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम मिलाप की रात नहीं है बल्कि दिलों को जोड़ने का मौका भी है। ये रात अल्लाह की खास रहमतों की रात है, और अगर इस रात को शौहर की मोहब्बत और मुलाकात के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये शब कदर, मोहब्बत, मुलाकात और मोहब्बत की रात बन जाती है। इस रात अपनी बीवी के करीब होने से न सिर्फ उसके जिस्म में बल्कि उसके दिल में भी सुकून मिलता है, दुआएं कबूल होती हैं और दिल से बोझ उतारा जाता है। लेकिन आज की खवातीन अक्सर अपने शौहरों के करीब होने से डरती हैं। वो इस तरह बर्ताव करती हैं जैसे उन्हें कोई बीमारी हो, जैसे उनके शौहर की महज मौजूदगी एक परेशानी हो। अगर उनका शौहर चाहे तो वो आंखें बंद कर लेती हैं, वो बोले तो मिन्हा फेर लेते हैं, और अगर उनका शौहर उनको गले लगाना चाहे तो उनका जिस्म अकड़ जाता है। और ये वो लम्हा है जब रिश्ता महज शादी की बातों तक महदूद हो जाता है। अल्लाह उस औरत को पसंद नहीं करता जो बस्तर पर अपने शौहर की खयानत करे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत के बारे में फरमाया कि अगर शौहर बुलाए और बीवी इनकार कर दे तो फरिश्ते रात भर इस पर लांत भेजते हैं। और दूसरी तरफ हमारे अर्द गर्द वो देहाती हैं जो सारा दिन मेहनत करते हैं, पसीने में भीगते हैं, थके हारे हैं, लेकिन जब रात होती है तो उनकी बीवियां उन्हें पुकारती हैं, उन्हें गले लगाती हैं और कहती हैं कि हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास भी एक हिंच है। ठीक है, क्योंकि वो जम्हा की रातों का बेसब्री से इंतजार करती है, ये जानकर कि उसके शौहर को सिर्फ खाने की नहीं बल्कि मोहब्बत की जरूरत है। बीवी का फर्ज खाना पकाने से आगे बढ़ता है बल्कि अपने शौहर के लम्स को गले लगाना भी है। ये एक सच्ची औरत है जो घर में सुकून लाती है, अपने शौहर को मजबूत करती है और रिश्ता को प्यार से भरती है। इस एहसास से महरूम औरत बीवी नहीं बल्कि खामोश बोझ है, और रिश्ता बोझ नहीं जज्बात से कायम रहता है। अब आइए इन 5 जरूरी चीजों पर बात करते हैं जिनका शौहर को अपनी बीवी से जिनसी ताल्लुकात के दौरान मुतालबा करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, जिनसी ताल्लुकात के दौरान शौहर को अपनी बीवी से सबसे पहली चीज वफादारी का मुतालबा करना चाहिए। औरत अगर वफादार न हो तो उसका जिस्म बेकार, उसका लम्स बेअसर और उसकी कुर्बत खियानत के सिवा कुछ नहीं। अब आइए दूसरी जरूरी चीज पर बहस करते हैं जिसका मुतालबा बीवी को जिनसी ताल्लुकात के दौरान करना चाहिए। शाइस्तगी। मेरे भाइयों, हया औरत का जीवर है, ये उसकी पहचान है, और हया बस्तर में औरत का सबसे कीमती हुस्न है। वो औरत जो अपने शौहर के सामने शर्म महसूस करती है, वो नजरें झुकाकर बोली, वो धीरे से नजरों को कबूल करती है, वो न सिर्फ अपना जिस्म देती है बल्कि हमारी बहस का मौजू ये है। लेकिन आज की खवातीन ने हया को कमजोरी समझकर आजादी को बेहयाई का नाम दे दिया है। आज की खवातीन न सिर्फ अपने शौहरों से लाताल्लुक हैं, वो अपने शौहरों के साथ बैठने के बजाय मोबाइल फोन रखकर सूती हैं। वो अपने शौहरों को देखने के बजाय अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को खुश करने के तरीके तलाश करती हैं। सोने के लिए तैयार होने के बजाय वो इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। मेरे भाइयों, एक औरत जो अपने शौहर के सामने बेपर्दा है, जिसके दिल में बेशर्मी है, पर्दे के पीछे भी नंगी है, अल्लाह उस औरत को पसंद नहीं करता जो हया को छोड़ देती है। क्योंकि वो औरत जिसकी निगाहें बेलगाम हों, जिसके ख्यालात नापाक हों और जिसकी जबान अपने शौहर की इज्जत न करे, उसका ताल्लुक न दुनिया से है न दीन से।
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत अपनी हया खो देती है तो वो जो चाहे कर सकती है। यही हाल आज कल की औरतों का है, जो बोल चाल में बेबाकी, फैशन में बेहयाई और निगाहों में बेहयाई को इमानत समझती हैं। ताहम ये सब उनके रिश्ते की कब्र खोद रहा है। हर चाहता है कि इसकी बीवी इसके लिए खास हो। जब वो करीब आए तो बीवी अपनी नजरें नीची करे, मुस्कुराएं, धीरे धीरे करीब जाएं और अपने शौहर की नजरों को पूरे दिल से गले लगाएं। ऐसा नहीं कि उसे मजबूर किया जा रहा हो या जैसे ये किसी सिस्ती फिल्म का कोई मंजर हो। आजकल के मर्द इन औरतों से तंग आंच के हैं, जो बगैर हया के अपना जिस्म पेश करती हैं, जो बगैर सोचे समझे बोलती हैं, जो बगैर एहसास के रिश्ते बनाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो इंसानी आंखों से परे के मनाजिर देखे, लेकिन उसने सब कुछ देखा, उसे बर्दाश्त किया और अपने लोगों के लिए एक सबक लेकर वापस आया। इस सफर में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी औरत दिखाई गई जिसके चेहरे पर आग में न होने के बावजूद ऐसी स्याही थी कि फरिश्ते भी निगाहें नीची कर लेते थे। इसके बाल आग की तरह बिखरे हुए थे और इसके हाथ जले हुए कोयलों की तरह दिखाई दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? जवाब मिला कि ये वो औरत है जिसने इस दुनिया में अपने शौहर को धोखा दिया। उसने उसकी बात न सुनी और जब वो उसके पास सेक्स के लिए पहुंचा तो उसने उसके पूरे जिस्म पर कांटे बिछाए। उसने मुन्ना फेर लिया और बहाना बनाया। ये वो औरत है, उसके होंठों पर मोहब्बत थी मगर दिल में धोखा था। मेरे भाइयों, गौर करो कि अगर हमारी बीवियां भी उस रास्ते पर चल पड़ी हैं तो हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसी मोहब्बत नहीं मांगनी चाहिए जिसमें खालिस नीयत न हो। हमें न बेजान लम्स चाहिए, न सोहबत जो धोबी की बेराह रवी, बच्चों की बदतमीजी और रातों की बेसुकूनी को छिपाए। अब बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, जो जिनसी ताल्लुकात के दौरान